सुमन के पास 48 रुपए हैं। वह घूमने के लिए अपने पैसों का 1/3 हिस्सा बचाना चाहती है। उसे कितने रुपए अपने गुल्लक में डालने चाहिए? तो बताया गया है कि वह 48 रुपए के 1/3 हिस्से जितने रुपए बचाना चाहती है। आगे बताया गया है कि 48 को हर यानी कि डिनोमिनेटर में लिखें और 1/3 का तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करें। तो इस प्रश्न में हमें उसके पैसों का 1/3 हिस्सा पता करना है और उसे उस तुल्य भिन्न के रूप में लिखना है जिसका हर 48 है। यानी कि ये 1/3 कुछ संख्या बटा 48 के बराबर है। इस अज्ञात अंश को कैसे पता करेंगे? आइए इसके बारे में सोचें। अगर हमें 1/3 को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना हो तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। मान लीजिए ये एक बॉक्स है और मैं इसे 3 समान हिस्सों में बांट देता हूं और 1/3 इन 3 समान हिस्सों में से एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। ये 1/3 है। अब अगर हमें इसे एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में प्रदर्शित करना हो जिसका हर 48 है तो हम इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इसके लिए हम इसे 48 समान हिस्सों में बांट लेते हैं। हम इसे 48 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? 3 गुणा 16 48 होते हैं। इसलिए अगर हम प्रत्येक हिस्से को 16 बराबर हिस्सों में बांट दें तो हम इस पूरे बॉक्स को 48 हिस्सों में बांट सकते हैं। हम इस 1/3 को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, अब 4 हिस्सों में बांट लेते हैं और अब 8 हिस्सों में बांट लेते हैं। यहाँ एक साथ कई रेखाएं खींचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप कल्पना कीजिए कि ये 1/3 हिस्सा 16 हिस्सों में बटा हुआ है और इसी तरह हम दूसरे और तीसरे 1/3 को भी 16/16 हिस्सों में बांट लेते हैं। अब पहले 1/3 में 16 हिस्से हैं, दूसरे 1/3 में 16 हिस्से हैं और तीसरे 1/3 में भी 16 हिस्से हैं। इसलिए यहाँ कुल 48 हिस्से हैं। यानी कि इन तीनों 1/3 के हिस्सों को मिलाकर यहाँ 48 हिस्से हैं। तो 1/3 क्या प्रदर्शित करता है? ये 48 हिस्सों में से 16 हिस्सों को प्रदर्शित करता है। 1/3 इन 16 हिस्सों को प्रदर्शित करता है। इसलिए 1/3 16/48 के समान है। यहाँ पर हमने सहज रूप से 48 का 1/3 हिस्सा पता किया है, लेकिन हम इस प्रश्न को एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 48 पर जाने के लिए हम हर यानी कि डिनोमिनेटर को 16 से गुणा करेंगे। 3 गुणा 16 हुए 48 और यही प्रक्रिया इस चित्र में दिखाई गई है, जहाँ 3 हिस्सों में से 48 हिस्से बनाने के लिए हमने प्रत्येक 1/3 हिस्से को 16 से गुणा किया है। हमने प्रत्येक 1/3 को 16 हिस्सों में बांटा और अब यहां हम केवल हर यानी कि डिनोमिनेटर को 16 से गुणा नहीं कर सकते। हमें अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी उसी संख्या से गुणा करना होगा। हमने यहां प्रत्येक हिस्से को 16 हिस्सों में बांटा था, इसलिए ये एक हिस्सा अब 16 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 गुणा 16 हुए 48, इसलिए 1 गुणा 16 करने पर अंश 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1/3 16/48 के समान है। इसे एक और तरीके से भी हल किया जा सकता है। हमें 48 का 1/3 पता करना है, क्योंकि वो 48 का 1/3 हिस्सा बचाना चाहती है। इसलिए 48 का 1/3 हिस्सा होगा 1/3 गुणा 48 और 1/3 गुणा 48 को लिखते समय आप 48 को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में 48/1 लिख सकते हैं। ये 48 पूर्ण इकाइयों यानी कि होल को प्रदर्शित करता है और भिन्नों को गुणा करते समय आप अंश को अंश और हर को हर से गुणा करते हैं। इसलिए 1 गुणा 48 हुए 48 और 3 गुणा 1 हुए 3, इसलिए ये हो जाएगा 48/3। अगर आपको ये तरीका कंफ्यूज करता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हम इस तरीके को बाद में और अधिक विस्तार से समझेंगे और 48/3 में
48 को 3 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर 16 आता है। इसलिए 48 का 1/3 16 के समान है, या 16/48 1/3 के समान है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे।